डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया दिस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद, क्लास 9th का है और ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन हम कैसे बना पाएंगे। और सबसे पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको पहचानना आना चाहिए कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो एक है अलजेब्रा का पार्ट है, है ना। अलजेब्रा बोले तो बीजगणित, जिसे हम बीजगणित कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले चलते हैं वन क्लास ले चलते हैं, नर्सरी में चले चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब आप शुरुआत किए होंगे मैथ्स में कभी कुछ सीखने के लिए, तो क्या सीखने के लिए शुरुआत किए होंगे, तो सबसे पहले आपने मैथ्स में शुरुआत किए होंगे काउंटिंग का। तो काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 डॉट डॉट, क्लियर। और आप जब भी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे उसमें आप क्या पढ़ना शुरू किए होंगे, तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे उसमें आपने ABCD लिखना शुरू किए होंगे। ABC, यहाँ हम स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा में अधिकतर स्मॉल लेटर का यूज होता है। ठीक है, अब इस दोनों को, इस मैथ्स और इस इंग्लिश में, ये दोनों चीजें जो हम सीखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम मिला देंगे किसके साथ, प्लस के साथ या माइनस के साथ या फिर मल्टीप्लाई के साथ या फिर डिवाइड के साथ, अगर हम इसके साथ मिला देंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, किसी साथ मिला दीजिए, ये 3 को जेड साथ मिलाइए, 3 को एक साथ मिला दीजिए तो 3 प्लस ये भी मुझे मिल सकता है अगर जोड़ेंगे हम। तो क्या हमको ऐसा भी मिल सकता है 5x प्लस 2, ऐसा भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, 5 को x के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद इसमें हम 2 जोड़ दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैथ्स का ऑपरेशन है ना, मैथ्स में सिखाते हैं ऑपरेशन। क्लियर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अब इसके साथ हम बारी बारी से किसी भी तरह से हम मिला सकते हैं इसको, है ना। तो जो हमें प्राप्त होगा इसी को कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब ये जो बीजीय व्यंजक है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है, अगर 2x ओनली फॉर ओनली 2x भी है तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब ये बीजीय व्यंजक छोटा भी हो सकता है, ये बीजीय व्यंजक बड़ा भी हो सकता है। अगर ये सिंगल इस तरह का रहेगा, इसके बीच प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाई देगा अगर आपको, तो इसी को हम कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे, टर्म। बोले तो एक पद। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब यहां देखिएगा 5x अलग है, ये 2 अलग है, तो इस तरह का जो प्लस एक यहाँ पर समझे बॉर्डर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दो पद है इसमें, इसको कहेंगे द्विपद। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि मैथ्स में ये जो 1 2 3 आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको जब हम अलजेब्रा में, मैथ्स में अलजेब्रा की जो गणित है, ठीक है, उसमें जब पढ़ेंगे इसको हम कहेंगे, अलजेब्रा में इसको हम बोलते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और ये जो आपने एबीसीडी जो पढ़ रहे हैं आप, इस एबीसीडी को अलजेब्रा में, मैथ्स में हम बोलेंगे इसको चर, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान, चर का मान बदलते रहता है। अब सवाल आता है कि जो चर का मान है वो कैसे बदलता है, किस प्रकार बदलता है। चलिए ध्यान देते हैं, एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लिए हम 5x बराबर 10 ले लिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ले लेते हैं यहाँ पे हम 6x बराबर, ले लेते हैं क्या, 18 ले लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन ले लिए। अब ध्यान देने वाली चीज है कि जो x, अगर हमें x का वैल्यू और फाइंड करना होगा तो x यहाँ निकालेंगे अगर हम, तो ध्यान देने वाली बात है कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो बराबर का उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो ये जो 10 है 10 का डिवाइड में चला गया। ठीक है, 10 को डिवाइड साथ करेंगे। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखने का मन नहीं है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 5 को। क्लियर, अब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ x बराबर कितना मिला आपको, 2 मिला। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18/6 आएगा। तो 6 3 जा 18, 3 बार में कट गया। अब सोचने वाली बात है कि x बराबर कितना आया यहाँ पे,
3 आया, है ना। जब x बराबर 3 आया तो सोचिए सोचिए कि x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग है ना। अलग अलग वैल्यू के कारण आपका जो वेरिएबल है वो भी अलग अलग आया, इसलिए वेरिएबल का मान बदलते रहता है। यहाँ कुछ और है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए वेरिएबल का मान बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। और इसीलिए जब हम लोग मैथ्स का सवाल सॉल्व करते हैं तो वहां भी अगर कुछ हमें नहीं पता रहता है, ठीक है, तो वहां माना की संख्या x है, इसीलिए मानते हैं, क्योंकि अगर हम माना की संख्या x मान लेंगे 5 है, या 2 मान लेंगे, या 3 मान लेंगे, तो हमें कुछ पता नहीं है ना, जिस कारण से 2, 5, 10, 15, 20 हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, x मान लेते हैं, माना की संख्या x है, ठीक है, x मान लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि x मानने के बाद वहां कोई भी नंबर आ सकता है, और सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि वह संख्या क्या है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं वेरिएबल। एबीसीडी वाला को जितना भी ये लेटर है इसको बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, और 1 2 3 4 5 है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको ऑपरेशन बोलते हैं, और ये दोनों को मिलाने के बाद, इस ऑपरेशन के साथ मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। चलिए एक और ले लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे 4x प्लस 2y प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान देने वाली बात है, जो प्रत्येक टर्म है यहाँ पर वो सब अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो इसमें कितना पद है टोटल? 3 पद है। क्या बोलेंगे इसको? 3 पद है, 3 पद है ना, ठीक है, ट्राइनोमियल जिसको कहते हैं। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, अब जाहिर से तुरंत बता देंगे कि ये जो 4 है ना, ये 4 है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो x है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये जो 2 है ना, 2, इसको भी बोलते हैं कांस्टेंट। ये y कितना है, इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये जो 3 है क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कांस्टेंट। अब समझने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे x एक y, 2 वेरिएबल है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने यहां समझ गया। लेकिन एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 4x प्लस 2x प्लस 5। अगर इसमें इस तरह का बात हो, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना वेरिएबल है, तो आप कहेंगे कि 2, क्योंकि एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 2 वेरिएबल नहीं है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल 2 कब माना जाता है? जब अलग अलग वेरिएबल हो, तब हम उसको काउंट करते हैं कि एक यहाँ 2 वेरिएबल है, यहाँ एक ही प्रकार का वेरिएबल है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ एक वेरिएबल है। क्लियर हुआ? अब देखिए 4x और 2x ये सेम सेम मिल गया ना, ये सेम सेम हो गया ना, तो सेम सेम जुड़ जाता है, 4x प्लस 2x हो जाएगा कितना? 6x हो जाएगा, तो 6x प्लस 5, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब हम चलेंगे बहुपद की ओर, धीरे धीरे चलेंगे बहुपद की ओर। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बहुपद, है ना। अब बहुपद जिक्र करने से पहले आप इसे नोट कर सकते हैं, अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, उसके बाद हम फिर बहुपद का जिक्र करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद किसको कहते हैं ना। तो जब चर और अचर का समावेश होता है तो बीजीय व्यंजक कहते हैं, यहां तक हमने जान चुका था। अब वैसा बीजीय व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक किस फॉर्म में होना चाहिए? तो भाई यहाँ देख लीजिए आप, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल होना चाहिए आप, है ना। अब इस वेरिएबल का जो पावर है ना, ये जो पावर है ना, ये पावर के जगह पे होना चाहिए क्या? ये पावर जो है आपका होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। चलिए रफ वर्क में होल नंबर समझते हैं यहाँ पे ना, पहले सब जानते होंगे लेकिन फिर भी हम सभी बच्चों को देखते हुए चलेंगे। होल नंबर किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। तो उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो जो ग्रुप बन के तैयार होगा, इस ग्रुप का नाम होगा होल नंबर। अर्थात 0 से शुरुआत होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं होल नंबर। तो समझिएगा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर में है, जो पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और इसके साथ कोई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपको दिखेगा, इस फॉर्म में जो आपको दिखेगा, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5x ये एक, इसमें एक पद है ना, और साथ साथ ये बहुपद भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, तो पावर 1 है ना। लेकिन क्या 5x का पावर -1 दे देंगे हम, तो क्या ये बहुपद कहेंगे इसको हम? क्या इसको हम बहुपद कहेंगे?
नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए था, इसलिए हम कहेंगे ये जो है बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसको बोलते हैं। चलिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 √6, ऐसा ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, √2x। क्या ये एक बहुपद है? तो जी बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट हो गया, वो x जो है सो क्या हो गया आपका, x क्या हो गया, पावर जो 1 है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन क्या अगर हम √x रहेगा और 5 रहेगा, 5 √x, ध्यान दीजिएगा, 5 √x, क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? तो ध्यान देने वाली बात है कि √2 के बदले में हम 1/2 लिखते हैं। जैसे √5 है तो हम 5 के रूट के बदले 1/2 लिखते हैं, तो रूट के बदले 1/2 लिखते हैं, तो 5 का पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए x का पावर क्या आएगा, 1/2 है, तो 5x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो बताइए क्या 1/2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये बहुपद समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुपद बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं, बहुपद का कैटेगरीज करते हैं, थोड़ा कैटेगरी करते हैं ना। तो क्लास 9 में पहला क्वेश्चन है कि बहुपद, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को आप छांटिए कि बहुपद कौन सा है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आप समझ गए होंगे, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ी सी और समझ लेते हैं कि 2x² + 3x + 5 क्या एक बहुपद है? तो हाँ बिल्कुल ये बहुपद है, लेकिन क्या कितना चर है? एक चर है, x और x, है ना। तो एक चर है, पावर अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, पावर अलग अलग है, लेकिन एक चर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद है। लेकिन इसी चीज को अगर हम लिख देंगे से 2x + 3y + 5, तो बोलिए ये बहुपद है? तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन कितने चर में बहुपद है? ये 2 चर में बहुपद है, क्योंकि x अलग है, y अलग अलग है, इसलिए ये 2 चर में बहुपद है। तो आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि बताइए कि एक चर में कौन बहुपद है, 2 चर में कौन बहुपद है ना, यहां से आप बता सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बहुपद की हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ये जो बहुपद है इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल अंग्रेजी में, है ना, बहुपद। अब ये जो बहुपद है इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला बांटते हैं पद के आधार पर, है ना, बहुपद में पद जो लिखा हुआ है ना, पद, तो पद के आधार पर। क्लियर? तो जब हम पद के आधार पर बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बेस्ड ऑन टर्म, राइट। दूसरा जो है वो हो जाएगा मेरा घात के आधार पे। घात समझते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी घात अभी तुरंत पता चल जाएगा क्या किसको बोलते हैं घात। को घात के आधार पे, है ना, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन पावर। अब घात किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये 5x के पावर 1 दिखा था, तो पावर को ही हिंदी में घात बोलते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन पावर, घात को जो पावर है उसी को घात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसके आधार पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और जो टर्म है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो टर्म के आधार पर ध्यान दीजिएगा, अगर टर्म एक होगा, पद अगर एक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक पद बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको मोनोमियल बोलते हैं, जो कुछ देर पहले भी हम चर्चा किए थे, मोनोमियल। दूसरा नंबर में अगर पद दो रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे द्विपद। द्वि का मतलब होता है दो, और पद हो गया बाइनोमियल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा नंबर पे त्रिपद, अगर 3 पद हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, त्रिपद। हम चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब घात के आधार पे थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। घात के आधार पे अगर देखा जाए तो पहला नंबर पे जब पावर एक हो, जब पावर एक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा नंबर पे है अगर पावर 2 रहेगा, क्या रहेगा? पावर 2 रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब 2, घात का मतलब पावर, है ना, द्विघात बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ठीक है। तीसरा, अगर पावर 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे इसको, त्रिघात बहुपद, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन। अब समझते हैं इसके एग्जांपल, सारे रेखीय बहुपद के एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 2x + 5, कितना हाईएस्ट पावर है? x का वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है ना। तो ये टर्म इसमें 2 है, तो टर्म के आधार पे हम बोलेंगे बाइनोमियल, लेकिन पावर है 1, इसलिए हम बोलेंगे इसको रेखीय बहुपद। क्लियर हुआ? अगर हम द्विघात बहुपद का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, 2x² + 3x + 5, हाईएस्ट पावर कितना है इस बहुपद में? पहले चेक करना बहुपद है या नहीं है। बहुपद है ना, हाँ है। तो फिर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। जब पावर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसी प्रकार जब हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो कहेंगे उसको त्रिघात बहुपद। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं ना, तो ये x 0 हो सकता है, लेकिन ये x² जो इसका कोफिशिएंट है यहाँ कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही बता रहा है आपका कि द्विघात बहुपद है या नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल और हम ले सकते हैं, 2x² + 5। ध्यान दीजिएगा, तो ये किसमें आएगा? द्विघात बहुपद में आएगा। चलिए, वैसा बीजीय व्यंजक है ना, जो बीजीय व्यंजक की बनता है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल होनी चाहिए जिसका जो पावर है क्या होना चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस पोलिनोमियल को दो तरह से बांटे हैं, घात के आधार पर देखे हमने और पद के आधार पर देखा है। अब वैसा बीजीय व्यंजक 2x + 7 है ना, ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी है। लेकिन अगर इस तरह का में अगर आपको = 15, 19, 18 इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें आपको ए बराबर का चिन्ह दिखे, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यही वाला रहेगा, है ना, ये रेखीय बहुपद ही रहेगा। लेकिन रेखीय बहुपद में कहीं आपको अगर = का सिंबल दिख गया तो इसी को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ये पोलिनोमियल से बदल जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो आपने क्लास 9 का और क्लास 10 में भी है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले में अलग अलग 2 चर रहेगा और 1 चर वाले में एक ही चर रहेगा, मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ पाए होंगे, इतना जो कंसेप्ट है समझ पाए होंगे। इसके बाद हम आप क्लास 9 का जो बहुपद का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आप धावा बोल सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुपद से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होते हैं मैंने आपको कम समय में जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीतीश मैथमेटिक्स 4693 यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसके साथ उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।